दावे जिस तरह से किए गए, बौद्धों की तरफ से भी दावा किया गया कि बौद्ध मठ है वो, उसकी उसकी भी जांच की जाए। है नहीं था। अच्छा। ये भी हमारी जो किताब हमें मिली है जिसमें कि बौद्ध मठ हुआ करता था कभी, जिनको शंकराचार्य लोगों ने नेस्त नाबूद किया था। तो ये चैनल और अखबारों में जो खबर आ रही है उसको लेकर के तो सीधा सीधा बताया जा रहा है कि औरंगजेब के जमाने में उसको मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। नहीं, ये देखिए, खुला हुआ है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ हाँ। पूरा खुला हुआ है, कोई मंदिर तोड़ के नहीं बनाया गया वहाँ। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ईसाई की रिपोर्ट मतलब वो झूठ का पुलिंदा हम मानेंगे कि अब जो भी हो रहा है या आगे जो भी होगा इस मुल्क में, चाहे मुल्क में बदअमनी फैले या सामाजिक ताना बाना बिखर जाए, इस सब की जिम्मेदार न्यायपालिका होगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। ये वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। ईसाई की रिपोर्ट आई है और जिस काशी की बात की जा रही थी, जिस काशी का जिक्र किया जा रहा था, वो ज्ञानवापी के मामले में एएसआई की रिपोर्ट आई, जिसको देखने के बाद सारे लोग चौंक गए। अभी राम मंदिर का बहुत जल्द उद्घाटन हुआ और उसके बाद ज्ञानवापी पर भी जो एएसआई की रिपोर्ट आई है उस पर हम पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ मुस्लिम पक्ष रखने के लिए ज्ञानवापी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे और बात करके हम दिखाना चाहेंगे कि आखिर मुस्लिम पक्ष क्या कहता है उस मामले में। क्योंकि बड़ी बड़ी जो खबरें हैं वो अब आ गई हैं। एसआई के रिपोर्ट के आधार पर दावा किया गया कि औरंगजेब के ज़माने में ये सब कुछ जो है मतलब यहाँ मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। क्या कहेंगे, रिपोर्ट तो आ गई, रिपोर्ट तो पूरी पढ़ लिए होंगे आप। नहीं, हम नहीं पढ़ पाए हैं अभी, रिपोर्ट हमारे पास नहीं पहुंची है। अच्छा। क्योंकि जो हमारे वकील साहब थे जो कल देर रात तक थे वहाँ, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। अभी उन्होंने भेजा है उसकी फ़ोटोकॉपी कराने के लिए। अब इधर चूँकि 3 दिन बंदी भी है, तो बहरहाल रिपोर्ट आज शाम तक हमारे तक आ जाएगी। उसके बाद उसका स्टडी किया जाएगा, उसके विश्लेषण होगा, फिर एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी, फिर वकीलों के ज़रिए बात किया जाएगा क्या हम कर सकते हैं। मीडिया चैनल और अखबारों में जो खबर आ रही है उसको लेकर के तो सीधा सीधा बताया जा रहा है कि औरंगजेब के ज़माने में उसको मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। नहीं, ऐसा है, बहुत सारे साक्ष्य मिले उसमें लिखा हुआ। ऐसा है। ये मस्जिद औरंगज़ेब के ज़माने में नहीं बनी है। सबसे पहली गलत बात तो यही है, हम उसको साबित कर देंगे कि ये अकबर से 150 साल कबल बनी थी ये मस्जिद। और ये जौनपुर के एक धनवान व्यक्ति थे, उन्होंने बनवाया था। किसी बादशाह ने भी नहीं बनवाया था, न सुल्तान ने बनवाया था, ये उन्होंने बनवाया था। और उन्होंने 2 मस्जिदें बनाई थी, एक यहाँ, एक जौनपुर मोहल्ला सिपाह में। इसके बाकायदा बुक है पर्शियन में, उसमें उनका नाम वगैरह भी है। उसके बाद अकबर ने इसमें अपने हिसाब से कुछ तरमीम की थी, दीन इलाही का बहुत सा अंश डाला था इस मस्जिद में। उसके बाद औरंगज़ेब के ज़माने में इसमें एक्सटेंशन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। औरंगज़ेब के ज़माने में एक्सटेंशन हुआ है, तोड़ा, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया वहाँ। अगर ये तो अभी की बात कर रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं जाते कि जब बौद्धों का यहाँ वो था, वर्चस्व था बौद्धों का। एक चीज हम ये पूछ रहे हैं कि जो उसमें खबरों में आया है, जिसको पढ़ कर ही मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ कि हिंदू देवी देवताओं का नाम निकला है, उनके साथ साथ शिवलिंग निकला हुआ है, वहाँ मूर्तियाँ निकल रही हैं। कोई शिवलिंग नहीं निकला है। 100 फीट की बात कर रहे थे हमारे अधिवक्ता जिन्होंने मुकदमा दायर किया था, 1 फीट का भी नहीं मिला है वहाँ। वो जो तस्वीरें हैं, वहाँ एक्चुअली ये होता था कि तमाम मूर्तियाँ वगैरह बनाने वाले हमारे किराएदार थे, उनके वो अच्छा पहले ये खुला रहता था, पूरा इलाका खुला रहता था। और उसमें लोग ले जा कर के मलबा इकट्ठा करते थे। और मलबा जो है, मूर्ति बनाने वाले कहाँ रहते थे? वहीं बगल में। अब मूर्ति बनाने वाले सामने जो ज़मीन थी उस पर हमारे किराएदार थे। अच्छा। तो ये सब पूरा बैरिकेडिंग जब नहीं थी, तब ये मलबा वहाँ इकट्ठा करते थे। ये देखिए, खुला हुआ है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, पूरा खुला हुआ है। और आप देख लीजिए, ये मलबा इकट्ठा है, ये कितना ऊंचा है। अच्छा, इस मस्जिद के पीछे 2 कब्रें हैं 435 साल पुरानी, ये कहाँ से आ गई?
वो भी तो औरंगज़ेब से पहले की है। उस क्या उन कब्रों को खोद करके निकालेंगे कि उसमें जो दफनाए गए हैं उनका डीएनए टेस्ट करावेंगे? ये जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर जो कुछ भी देखिए, इसमें ये कब्रें दिखाई पड़ रही कि नहीं, सफ़ेद सफ़ेद। दूसरी बात, मैं और आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये 321 नंबर है, हैं? ये देख लीजिए, इस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह अकबर और कलमा लिखा हुआ है। ये भी वहाँ था। हम क्या मानेंगे इसको? तो देखिए, अब ये उस आधार पर देखिए आपने बहुत बड़ी बात जो बताई अभी कि नहीं वहाँ मूर्तियों की दुकान थी, जो कुछ वेस्ट होता था, जो भी मलबा था वो उधर फेंक दिया जाता था, तो वो सारी चीजें हैं ये रिपोर्ट में जो आई है। हाँ, तो बहुत सी चीज़ें वही हैं, बहुत सी चीज़ें वही हैं। अब रहा ये कि उस ज़माने में जो कंस्ट्रक्शन होता था, ज़ाहिर है बाहर से कोई बनाने वाले आए नहीं थे, यहीं के लोग थे, और बाज़ार से जो भी मटेरियल मिलता था ले आके लगा देते थे। कोई मंदिर तोड़ के नहीं बनाया गया वहाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ईसाई की रिपोर्ट मतलब वो झूठ का पुलिंदा हम मानेंगे। अच्छा, जो सबसे बड़ी चीज थी 1991 का वर्षिप एक्ट जो था, देखिए, अब जो भी हो रहा है या आगे जो भी होगा इस मुल्क में, चाहे मुल्क में बदअमनी फैले या सामाजिक ताना बाना बिखर जाए, इस सब की जिम्मेदार न्यायपालिका होगी। क्योंकि न्यायपालिका को पहले ही से ध्यान रखना चाहिए था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये नहीं होना चाहिए था। हमारे 2 केसेस अभी भी पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका ही अगर निस्तारण कर दें तो देख लीजिए। लेकिन अब तो न्यायपालिका पर से भी कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने भी कुछ फैसले ऐसे देने शुरू कर दिए जो बिल्कुल न्याय के विपरीत है। अच्छा, दावे जिस तरह से किए गए, बौद्धों की तरफ से भी दावा किया गया कि बौद्ध मठ है वो, उसकी भी जांच की जाए। है नहीं था। अच्छा, ये भी हमारी जो किताब हमें मिली है जिसमें कि बौद्ध मठ हुआ करता था कभी, जिनको शंकराचार्य लोगों ने नेस्त नाबूद किया था, तो उसके बहुत से खंडहर पड़े हुए थे। अच्छा, वो अगर खुदाई हो तो नीचे वो भी मिल जाएगा। जाहिर है अगर खुदाई होगी बहुत नीचे जाएंगे। अव्वल तो इन्होंने खुदाई नहीं की। दूसरी बात, जो इन्होंने जीपीआर सर्वे की बात कही, जीपीआर सर्वे में सिर्फ इतना बता सकता है कि पीछे नीचे कंस्ट्रक्शन कुछ है, ये नहीं बता सकता कि फला चीज़ का है, ये कोई नहीं बता सकता। उसके तरंगें जो बताती हैं कि नहीं इसके पीछे इसके नीचे कुछ है, हम कहते हैं यहीं खोदिए अभी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये तो काशी की नगरी है। यहाँ अपने मूर्तियों के लिए तो बता दिया कि नहीं मूर्ति की दुकान थी और वो सारा कुछ फेंका गया है। इसमें वो भी दावा किया गया है जो दीवार है, एक हिस्से की दीवार जो है वो भी मंदिर की दीवार है पूरी तरह से। यही तो हमारी नहीं समझ, हम लोग ये समझते हैं, कहते भी आ रहे हैं कि ये अकबर की देन है, अकबर की दीन इलाही की देन है, हम ये कहते आ रहे हैं। और वो भी कई हिस्सों में बना है, कई रंगों का पत्थर उसमें इस्तेमाल हुआ, कैसे वो कह देंगे। और कहीं भी आप शहर में चले जाइए, पान के पत्ते वगैरह जो है आप पूरे शहर की बिल्डिंगों में, पुरानी बिल्डिंगों में देख लीजिए, दिखाई पड़ेगा। जो पुरानी बिल्डिंग है कहीं भी, यही अब कल में बेतिया आता है, बेतिया में कोठी में जो बना होगा पत्थर होगा, तो इसको क्या कीजिएगा, उसको आप धार्मिक चिन्ह थोड़ी मान लेंगे। अच्छा, लोग ये देख करके कि खंभा है, वो मंदिर का ढांचा है, वो हमारा गेट है, कैसे नहीं कह लेंगे, कैसे कह देंगे खंभा है खंभा नहीं। और दूसरी बात, इतने कई 100 साल हो गया, 600 साल हो गया, 600 साल तक कुछ नहीं हुआ, अचानक बाढ़ आ गई। 600 साल तक तो कुछ नहीं हुआ। 600 साल तक हिंदू भाई हमारे अपने दर्शन पूजन करते थे अपने मंदिर में, बगल में मंदिर है, हम अपने नमाज पढ़ते थे, एक लाइन में हम लोग निकलते थे, हिंदू मुसलमान दोनों खड़े रहते, कभी कोई बात नहीं हुई। पता चलता था हिंदू के बच्चे जाके उधर खेलते भी थे मस्जिद। मैंने दिखाया आपको फोटो। क्या कहेंगे अभी जो है अभी रिपोर्ट पढ़ेंगे, रिपोर्ट पढ़ेंगे, रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसका विश्लेषण होगा और उसके बाद फिर हम वकीलों से बात करेंगे, तो फिर हम कुछ कह पाएंगे। चलिए ठीक है। देखिए हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ जो है मुस्लिम पक्ष से जो ज्ञानवापी कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे बात हो रही थी।
हालांकि देखिए ज्ञानवापी का जो मामला है पूरी तरह से गर्म है, खबरें ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं। किसी ने बड़ा ठीक लिखा था कि लड़ रहे थे हमारे मोहल्ले के बच्चे किसी बात पर, सुकून बस इस बात का था कि मंदिर और मस्जिद का जिक्र नहीं था। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें अभी काशी की बात हो रही है, फिर उसके बाद जो है मथुरा की बात हो रही है। ये सारा कुछ अभी इस देश में देखना बाकी है। तो वीडियो हमने आपके बीच में भेजा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइएगा। और भी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।